होमवर्क तो एकदम इजी था, इजीली कर भी सकते थे ध्यान देके। यस और नो? इट वाज वे टू इजी ना? यस सर। क्वेश्चन क्या था? देखो, होमवर्क ये था आपका, क्या? कैलकुलेट ग्राम एटम, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ फॉलोइंग, करेक्ट? दिस वाज द क्वेश्चन। उसमें सबसे पहला था दिया हुआ, वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम। यस और नो? सोडियम इस एलिमेंट के वन टाइम ग्राम एटम, इस अमाउंट को फाइंड आउट करना था। तो ग्राम एटम के बारे में आप लोगों को क्या पता है? सॉल्व करना इजी है ना गाइस? क्या ग्राम एटम के बारे में क्या पता है आप लोगों को? वन टाइम ग्राम एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटम एक बार, यानी कि उसका ग्राम एटॉमिक मास, इन शॉर्ट उसका एटॉमिक मास इन ग्राम, या फिर मास ऑफ वन मोल ऑफ इट, उस सब्सटेंस का जिसका एलिमेंट का वन टाइम ग्राम एटम लेना है, उसके वन मोल का मास इसमें ग्राम में, यानी कि उसका एटॉमिक मास इन ग्राम, यही होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, एंड यही होता है उस सब्सटेंस के वन टाइम ग्राम एटम की वैल्यू। तो किसका ग्राम एटम निकालना था? वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम बोला था। इसका मतलब आपको क्या देना पड़ेगा? वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम फाइंड आउट करने के लिए आपको ग्राम एटॉमिक मास किसका? ऑफ सोडियम लेना पड़ेगा। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लेना मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लेना, यानी कि कितना? मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम ले लेना। और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है ग्राम में? मैंने आप लोगों को बताया था सोडियम का एटॉमिक 23। एंड 23 उसका क्या है? एटॉमिक मास नंबर। जितना एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का, जितना एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का, जितना एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वही उसका एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। यानी कि जितना एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का, जितना एटॉमिक मास नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का, उतना ही उसका एटॉमिक मास इन ग्राम, या उतना ही उसके वन मोल का मास होता है। तो कितना आएगा? 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इन शॉर्ट 23 ग्राम ऑफ सोडियम लेना मतलब एक मोल ऑफ सोडियम एटम्स का मास लेना, मतलब एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इन ग्राम में ले लेना, यही होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास, एंड यही होता है उसके वन टाइम ग्राम एटम की वैल्यू। सो वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम मींस ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लेना है आपको। मतलब वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम लेना मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम ले लेना है, यानी कि उसका एटॉमिक मास ही ग्राम में ले लेना है, यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सो इन शॉर्ट अगर कोई कहे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज व्हाट आई एम हैविंग, मेरे पास 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, दूसरी भाषा में आप लोग कह सकते हो कि ये जो 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, ये 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, ये वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम है। वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम, यानी कि ये जो 23 ग्राम सोडियम है, यानी कि सोडियम का एटॉमिक मास है, यही है वन टाइम ग्राम एटम ऑफ सोडियम। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया ये सबको? गाइस डिड यू गेट दिस? ये समझ में आया सबको? यस सर। सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि और क्या क्या दिया था?
इसका स्क्रीनशॉट कर लो, जिन्होंने नहीं किया है वो इनका स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद आई गेस नाइट्रोजन दिया था, फिर फ्लोरीन एंड कैल्शियम दिया था। ठीक है, फटाफट कर दूंगा मैं वो भी, फटाफट चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो। हो गए सर। रब कर दूं? हाँ, जिन्होंने होमवर्क किया है उनका आंसर यही आया, सबका आंसर यही आया। बहुत सारे लोगों ने तो किया ही नहीं है होमवर्क। अनन्या, यू गॉट द आंसर? ये जो है दूसरा क्वेश्चन, उसमें दिया था 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यस और नो? सो अब किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटम क्या होता है? सॉल्यूशन हम लोगों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला वापस लिखने की जरूरत नहीं। 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि आपको ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लेना पड़ेगा, मतलब एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम पर मोल लेना पड़ेगा, यानी कि इन शॉर्ट मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नाइट्रोजन इस एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल का मास लेना पड़ेगा। और वो कितना होता है आपके पास है? एटॉमिक नंबर 7 है, तो Z अगर 7 है तो कितना होता है? 14 इज एटॉमिक मास नंबर। और किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर जो होता है, वही एटॉमिक मास नंबर इतना, वही एटॉमिक मास नंबर इतना क्या होता है? वही एटॉमिक मास नंबर इतना उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में होता है। तो एटॉमिक मास नंबर 14 है, इतना ही क्या होगा? इतना ही नाइट्रोजन का मास होगा 1 मोल का, यानी कि इतना ही 14 ग्राम एटॉमिक मास होगा नाइट्रोजन का इन ग्राम। तो कितना आएगा? 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इन शॉर्ट इतना मास आप लोगों ने नाइट्रोजन एटम का क्या कर लिया? वे करके ले लिया 14 ग्राम, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इतना मास आप लोगों ने वे करके ले लिया। इसका मतलब आप लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरी भाषा में आप लोगों ने 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन लिया है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? यस सर। आई एम आस्किंग एवरीवन, सबको Yes, समझ में sir. आया? Yes, sir. साक्षी, Yes, दिशा, sir. शामवी, शामवी Yes, समझ में आ sir. गई? ओके, तनय समझ में आया? श्रेयस, श्रेयस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो इन शॉर्ट क्या? Yes, sir. 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, यही रिलेशन है। ठीक है, कर लो स्क्रीनशॉट, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो। चाहिए तो स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। इसके आगे का देखना है, होमवर्क 5 या 10 मिनट में वाइंड अप करना है। और कुछ अलग प्रॉब्लम्स देखने हैं सो दैट और कुछ अलग प्रॉब्लम्स देखने हैं सो दैट कल के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सके, कल के लिए हम लोग प्रिपेयर हो सके। आज के दिन और कुछ अलग प्रॉब्लम्स देखते हैं, कल के दिन हम लोग एमसीक्यू पहले पेपर के देखेंगे 10 और फिर बाकी एमसीक्यू संडे को देखेंगे। ठीक है, चलो फटाफट कर लो, इस संडे भी क्लास होगा। कर लो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस फटाफट बोलो, हुआ है कि नहीं स्क्रीनशॉट? हो गया सर। हो गया सर। अब इसके बाद क्या दिया था रे? इसके बाद क्या दिया था? थर्ड आई गेस क्या था? 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ फ्लोरीन था ना? यस और नो? Yes, sir. 1 टाइम ग्राम एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम का 1 टाइम ग्राम एटम हो, मतलब उसका ग्राम
एटॉमिक मास लेना पड़ता है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब क्या? एटॉमिक मास इन ग्राम लेना पड़ता है, यानी कि उसके 1 मोल का मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम्स का 1 मोल लेके उसका मास डिटरमाइन करना पड़ता है। तो फ्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ फ्लोरीन, यानी कि एटॉमिक मास इन ग्राम किसका? फ्लोरीन का, यानी कि 1 मोल ऑफ मास, 1 मोल का मास किसके? फ्लोरीन का, यानी कि कितना? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और उसका एटॉमिक मास नंबर थोड़ा सा ज्यादा है 1 यूनिट से, 9 टू 18, इसका 19 है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर 19 है तो उतना ही उसका 1 मोल का मास होगा ग्राम में, यानी कि एटॉमिक मास कितना होगा? 19 ग्राम। तो 19 ग्राम ऑफ फ्लोरीन ले लेना, 19 ग्राम ऑफ फ्लोरीन ले लेना, इतना वेट ले लेना, कितना? 19 ग्राम, यानी कि उसके एटॉमिक मास इतना, मतलब 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ फ्लोरीन ले लेना। समझ में आ गया सबको? समझ में आया ये सबको? गाइस आई एम टॉकिंग टू यू, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो डी क्या दिया था? आई गेस कैल्शियम दिया था, आई गेस कैल्शियम दिया था, यस और नो? ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम ढूंढना था। 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम क्या होगा? वो होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इतना, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इतना, यानी कि कितना? यानी कि कितना? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इतना, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, यानी कि मास ऑफ 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास इन ग्राम कितना होता है? उसके 1 मोल का मास जो ग्राम में आता है वही उसका एटॉमिक मास इन ग्राम होता है, वही उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, वही उसके 1 ग्राम एटम इस क्वांटिटी का मास होता है। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मतलब कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास, मतलब एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम ग्राम में ले लेना, मतलब 1 मोल ऑफ कैल्शियम का मास ले लेना। और ये सब कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 20, उसके डबल है उसका एटॉमिक मास नंबर, और उतना ही कैल्शियम का एटॉमिक वेट इन ग्राम होगा, यानी कि 40 ग्राम ले लेना, 40 ग्राम ले लेना, कितना? 40 ग्राम कैल्शियम, मतलब आप लोगों ने 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम लिया है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, इतना वेट ले लेना कैल्शियम का, कैल्शियम के 40 ग्राम वेट करके लेना, मतलब आप लोगों ने कैल्शियम के एटॉमिक मास इतना वेट लिया है, यानी कि कैल्शियम के 1 मोल का मास आप लोगों ने लिया है, वही है 1 टाइम ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम का वैल्यू। आ गया सबको? ये भी सबको आ गया? यस और नो गाइस? आई एम आस्किंग एवरीवन, ये भी सबको आ गया? यस और नो? यस सर। यस सर। सबको ये समझ में आ गया? कर लो स्क्रीनशॉट, चलो गाइस डू टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। अब ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ जाना है, ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ जाना है, फटाफट ग्राम मॉलिक्यूल की तरफ जाना है, चलो फटाफट कर लो। हो गया? हो गया गाइस? यस सर। रब कर दूं गाइस, रब कर दूं? अरे हाँ ना बोलो, सो गए Yes, sir. लगता है। शामवी, सार्थक, समर, श्रेयस, तनय, दूसरा श्रेयस, आदित्य, sir. अनन्या, दिशा, कौस्तुभ, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ तो यस स्क्रीनशॉट सर। कर। हो गया स्क्रीनशॉट? रब कर दूं? अब ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, किसका दिया था रे सबसे पहले? सबसे पहले किसका दिया है? N2। 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो आपको एक चीज तो पता है, सॉल्व करते वक्त बेसिक फॉर्मूला पहले केस में मैं लिख देता हूं, 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस
जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कोई भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कोई भी सब्सटेंस जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, एनी सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, उस सब्सटेंस का ग्राम मॉलिक्यूल निकालना, मतलब उसका ग्राम मोलार मास ले लेना। लेकिन ग्राम मोलार मास ले लेना मतलब क्या? मोलार मास इन ग्राम ले लेना, मोलार मास इन ग्राम ले लेना। अब मोलार मास इन ग्राम ले लेना मतलब मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल है, उसका मास ले लेना। ये रिलेशन होता है ग्राम मॉलिक्यूल का मोलार मास या मास ऑफ 1 मोल के साथ, डायरेक्ट रिलेशन। जितना टाइम ग्राम मॉलिक्यूल उतने टाइम मोलार मास इन ग्राम, यानी कि उतने मोल्स ऑफ उस सब्सटेंस का मास। 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल का 1 मोल ले लेना और उसका मास जितना होता है वही होता है 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट, मोलार मास इन ग्राम 1 टाइम ले लेना मतलब होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल का वेट। तो हम लोगों को करना किसका है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 मतलब ग्राम मोलार मास ऑफ N2। अब ये ग्राम मोलार मास जो N2 का, ये क्या है? मोलार मास ऑफ N2 इन ग्राम। अब आप लोगों को नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट पता है ना, कितना है? 14। तो N2 मॉलिक्यूल कितने नाइट्रोजन एटम से बना है? 2 नाइट्रोजन एटम से। तो N2 का मोलार मास कितना होगा? नाइट्रोजन के एटॉमिक मास के डबल, यानी कि 14 के डबल, यानी कि कितना? 28. Yes. So mass of 1 mole of N2 कितना होता है? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम N2 लेना, इतना अमाउंट नाइट्रोजन का मेजर करके ले लेना। कितना? 28 ग्राम, इतना अमाउंट ले लेना मेजर करके। किसका? N2 का। मतलब N2 के 1 मोल का मास आप लोगों ने लिया है, यानी कि मोलार मास ऑफ N2 आप लोगों ने ग्राम में लिया है, वही है 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 का वेट। तो 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2 का वेट आएगा, उसके मोलार मास इतना, यानी कि 1 मोल के मास इतना, यानी कि 28 ग्राम इतना। अभी गॉट दिस? समझ में आ गया? ये भी समझ में आ गया? ये भी सबको? यस सर। ये समझ में आ गया? कर लो स्क्रीनशॉट, चलो यस सर। कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट, कर लो स्क्रीनशॉट फटाफट, चलो। हो गए सर। हो गया? रब कर दूं? यस सर। रब कर दूं गाइस? तो इसी तरीके से आपको किसका फाइंड आउट करना था? इसी तरीके से आपको किसका फाइंड आउट करना था गाइस? F2 का है ना दूसरा? गाइस F2 है ना दूसरा? Cl2। Cl2 है, ओके। F 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बराबर। सॉल्व करते वक्त क्या? वही फॉर्मूला अपना, 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2, यानी कि ग्राम मोलार मास ऑफ Cl2 लेना पड़ेगा। अब ग्राम मोलार मास ऑफ Cl2 मतलब क्या? मोलार मास इन ग्राम ले लेना, इसका Cl2 का। अब मोलार मास इन ग्राम ले लेना Cl2 का मतलब क्या? मोलार मास इन ग्राम ऑफ Cl2 ले लेना मतलब क्या? मास ऑफ 1 मोल ऑफ Cl2 ले लेना, यानी कि क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। तो ये एटॉमिक मास है किसका? क्लोरीन का। कितने क्लोरीन से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है? 2 एटम से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। तो अगर इसका 1 मोल हो तो क्लोरीन एटम्स के 2 मोल्स वहां पे होंगे। एटॉमिक मास 35.5 ग्राम होता है 1 मोल क्लोरीन का, उसके डबल करना पड़ेगा, यानी कि कितना? 71. 71 ग्राम ऑफ Cl2। तो Cl2 आप लोगों ने कितना ले लिया? 71 ग्राम मेजर करके ले लिया, मतलब
1 मोल ऑफ Cl2 का मास आप लोगों ने मेजर करके ले लिया। इन शॉर्ट मोलार मास ऑफ Cl2 आप लोगों ने ले लिया। मोलार मास इतना ग्राम यानी कि 71 ग्राम ले लिया। इसका मतलब है आप लोगों ने 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 या ग्राम मोलार मास ऑफ Cl2 लिया है। समझ में आ गया ये? सबको समझ में आ गया ये? सबको समझ में आ गया ये? यस और नो? दिस इज नॉट अ बिग डील। तनय समझ में आ रहा है? तनय आर यू गेटिंग मी? Yes, sir. समर समझ में आ रहा है? साक्षी समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. यू आर गेटिंग Yes, दिस? sir. हाँ, अगर ये सबको समझ में आ रहा Yes, है, एवरीवन इज गेटिंग दिस, तो ऐसे ही F2 का करना था। F2 का 38 आएगा। फ्लोरीन के एटॉमिक मास के डबल फ्लोरीन का मोलार मास होता है। फ्लोरीन का मोलार मास होता है F2 मॉलिक्यूल का 38 ग्राम पर मोल। उतनी अमाउंट ले लेना, मतलब 1 टाइम ग्राम मोल ऑफ क्या ले लेना, F2 ले लेना। सेम है। एंड इसी तरीके से किसका आएगा लास्ट जो है, कौन सा लास्ट लिखता हूं, लास्ट अभी F2 आप करो 1 मोल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 कितना 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यानी कि यही था ना CO2 शायद, बराबर ना गाइस? Yes, sir. CO2 ही था ना। 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मतलब ग्राम मोलार मास ऑफ CO2 लेना है। अब ग्राम मोलार मास ऑफ CO2 लेना है मतलब मोलार मास ऑफ CO2 इन ग्राम लेना है, यानी कि CO2 के 1 मोल का मास लेना है, यानी कि कितना, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ये हो गया मोलार मास किसका, CO2 का। कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1 मोल ऑफ CO2 मतलब 1 मोल कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। सो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 12 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास 2 into 16 ग्राम, यानी कि 32 + 12 इनके एटॉमिक मासेस जो है उनकी सम करके आपको मोलार मास ऑफ CO2 कितना आएगा। बराबर आ गया सबको? करके दिखाऊं चाहिए तो? एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इंटू 1 प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, यानी कि 1 into 12 प्लस 2 into 16 यानी कि 44 ग्राम। 44 ग्राम ऑफ CO2 लेना, 44 ग्राम ऑफ CO2 मेजर करके ले लेना, मतलब 1 मोल ऑफ CO2 आप लोगों ने मेजर करके लिया, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 यानी कि 1 मोल ऑफ CO2 का मास है, यानी कि CO2 का मोलार मास इन ग्राम है कितना 44 ग्राम, एंड वही होता है उसका 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल, वही होता है उसका 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल। तो 44 ग्राम इतना CO2 मेजर करके ले लेना, मतलब 1 मोल ऑफ CO2 का मास 44 ग्राम आया है, वो आपने मेजर करके लिया, यानी कि मोलार मास ऑफ CO2 जो होता है वही आप लोगों ने 44 ग्राम मेजर करके लिया है, यानी कि आप लोगों ने ग्राम मोलार मास CO2 का कितना 44 मेजर करके लिया है, वही है 1 टाइम ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हैव यू गॉट दिस? ये भी समझ में आ गया सबको? यस और नो गाइस? समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? तनय, दिशा, चिन्मय, कौस्तुभ, Yes, आदित्य, sir. अनन्या, Yes, sir. Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट। चलो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। चलो यही सॉल्व करना था। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। कल का ये होमवर्क था आपका। कर लो स्क्रीनशॉट। हो गए सर। हो गया? तो आज के सेशन में कुछ अलग प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे जो आपको कल काम आने वाले हैं एमसीक्यू सेशन में। कल काम आने वाले हैं आपको एमसीक्यू सेशन में। तो मैंने सोचा कि आज कुछ अलग प्रॉब्लम्स ले लो आपके इजीएस्ट, जो एक स्टेप होगी कल एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। तो आपका एमसीक्यू, कल वाले एमसीक्यू का हाफ प्रिपरेशन आज ही ऐसे प्रॉब्लम करवाने से हो जाएगा। तो आज ऐसे प्रॉब्लम करेंगे जिनकी हेल्प आपको एमसीक्यू सॉल्विंग में होगी कल। करेक्ट? तो वो प्रॉब्लम हम लोग आज करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग। 10 एमसीक्यू जो अपने रह गए हैं, किसके एग्जाम का पेपर अपना डिस्कस करने वाले, वो एमसीक्यू कल ले लेंगे 10 एमसीक्यू। ठीक है? एंड उसके बाद हमारी जो शीट है
उस शीट में जो एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज हम लोग संडे को ले लेंगे, मतलब हमारा काम हो गया। अगर आपको संडे को छुट्टी चाहिए तो मंडे को उस एमसीक्यूज को हम लोग देखेंगे, कौन से, जो शीट मैंने आप लोगों को भेजी है उस शीट के एमसीक्यूज। एंड उस तरीके से हाफ ऑफ द पार्ट किसका कंप्लीट हो जाएगा, हाफ ऑफ द पार्ट इस सेशन का या इस लेसन का कंप्लीट हो जाएगा इतने सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद। तो शैल आई स्टार्ट विद पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ moles and number of molecules of followings। पहला 22 ग्राम ऑफ CO2। मैंने आपको क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी दी है मतलब मास ऑफ CO2 दिया है, इसके CO2 के इतने मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट। दूसरा दिया है मैंने आप लोगों को 7 ग्राम ऑफ क्या, N2। तीसरी क्वांटिटी मैं आपको दूंगा क्या, 6 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी दूंगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में जितने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है उनका एडिशन करके मोलार मास निकाल सकते हो। फिर आपको दूंगा मैं 4.6 DM क्यूब ऑफ अमोनिया। अमोनिया का वॉल्यूम दिया है मैंने। एंड लास्ट में आपको मैं दूंगा 1.51 इंटू 10⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ लेट्स से O2। चलो इन सभी क्वांटिटीज में जिसकी क्वांटिटी दी है, जिसकी क्वांटिटी दी है उस सब्सटेंस के कितने मोल्स हैं एंड उस सब्सटेंस के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये प्रेडिक्ट करो। CO2 का 22 ग्राम दिया है मतलब मास दिया है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने प्रेडिक्ट किया है। N2 का भी मास दिया है 7 ग्राम, उसमें N2 के कितने नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रेडिक्ट करना है। यूरिया का भी मास है, NH3 का वॉल्यूम है, O2 के मॉलिक्यूल्स है, तो सभी में नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेडिक्ट करने हैं। हम लोगों के पास मास हो तो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस से नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका भी फॉर्मूला है। वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ क्या रिलेशन है वो भी फॉर्मूला है। एंड क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता हो तो उनसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं उसका भी फॉर्मूला है। तो इसके केस में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दिए है, तो इसके केस में सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर सकेंगे। ऑलरेडी इतने मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स O2 के ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनका सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में ही कन्वर्जन कर सकते हो। समझ में आया। तो इस केस में मास वाला फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। इस केस में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते वक्त। एंड इस केस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी दिए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते वक्त। समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस, आर यू गेटिंग मी, समझ में आया है। तो अब कुछ समझ में आया हो तो हाँ ना बोल दो, कुछ समझ में आया हो तो हाँ ना बोल दो। Yes, sir. अब व्हाट फॉर्मूला यू गाइस हैव, हम लोगों को 22 ग्राम ऑफ CO2 ये अमाउंट दी है एंड क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जिनको ऐसे भी डिनोट किया जाएगा N फॉर नंबर ऑफ मोल्स एंड उसको सबस्क्रिप्ट CO2, N को सबस्क्रिप्ट CO2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये सिंबल होता है डिनोट करने का, ये फाइंड आउट करने हैं। ऑल्सो क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 ये भी फाइंड आउट करने हैं इतनी अमाउंट में। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन जब हो तो गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू क्या, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन डिवाइडेड बाय, अगर वो सब्सटेंस कंपाउंड है तो मोलार मास ऑफ इट इन ग्राम। यही है ना फॉर्मूला गाइस, यही फॉर्मूला है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करने का, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन अपॉन मोलार मास। यस और नो? Yes, sir. फॉर्मूला ना। तो हम लोगों को मास कितना दिया है CO2 का, अरे मास कितना दिया है, गिवन मास कितना है 22 ग्राम। CO2 का मोलार मास हम लोगों ने अभी निकाला ना, जस्ट अ मिनट बिफोर। CO2 का मोलार मास निकाला ना, वो मोलार मास यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि CO2 का मोलार मास फिक्स होगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला CO2 ही है। तो जो मोलार मास है CO2 का, उससे इस गिवन मास को डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। समझ में आया? ये सबको समझ में आ गया गाइस? हैव यू गॉट दिस? यस सर। सबको समझ में आया? आदित्य, अनन्या, चिन्मय, दिशा, कौस्तुभ, Yes, यस sir. सर। श्रेयस, यस सर। समर्थ, सार्थक, Yes, sir. शाम्वी, तनय। यस सर। Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट करो फिर। स्क्रीनशॉट होने के बाद बता दो गाइस। हो गया। सबका हो गया? फटाफट बोलो रे, यस और नो? हो गए सर। हो गए सर। तो अब पहले मोलार मास निकाल के दिखाता हूं। मोलार मास ऑफ CO2। CO2 में कार्बन कितनी बार है? एक बार, इसलिए वन टाइम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम प्लस 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स क्या, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम, यानी कि 1 टाइम 12 ग्राम प्लस 2 टाइम 16 ग्राम, यानी कि कितना 12 प्लस 32 ग्राम, यानी कि कितना 44 ग्राम आया मोलार मास CO2 का। आया मोलार मास CO2 का। Therefore, number of moles of CO2 in its, उसका कितना मास दिया है 22 ग्राम, उसके 22 ग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो जो मास दिया है CO2 का, मास ऑफ CO2 गिवन अपॉन मोलार मास ऑफ CO2 जो ग्राम में है, क्योंकि दिया हुआ मास भी ग्राम में है, तो आंसर कितना आएगा 22 ग्राम अपॉन ये 44 ग्राम जो होता है मास किसका, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का मास, यानी कि मोलार मास, उसका यूनिट ग्राम पर मोल ही होता है। तो ग्राम पर मोल, ये मोलार मास का यूनिट, ग्राम ग्राम कैंसल, 22 बाय 44 यानी कि कितना रे 0.5. 0.5 मोल। आए मोल्स, सो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आ गए सिंबल के फॉर्म में। ये हो गया आपका आंसर 1, ये हो गया आपका आंसर 1। ठीक है, समझ में आया सबको गाइस? सबको समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट किया? आई एम आस्किंग एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके श्रेयस, समझ में आया तुझे? सबको समझ में Yes, आया? sir. तनय, श्रेयस उपाध्याय, श्यामवी, सार्थक, समर्थ। यस Yes, सर। sir. यस कर लो, सर। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट कर लो। फिर अब इसी में कितने मॉलिक्यूल्स है, अगर इतने मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स कितने वो फाइंड आउट करना है।
कर लो स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट हो करो। गए सर। हो गया सर। हो गया, रब कर दूं, रब कर दूं। यस सर। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ, Number of moles into Avogadro's number. करेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला ये है क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, गाइस जरा ध्यान दो व्हाट आई एम सेइंग, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो। देयरफॉर नंबर ऑफ molecules of substance is equal to number of moles of that substance into Avogadro's number, यानी कि ये वैल्यू। तो यही फॉर्मूला CO2 के लिए एप्लीकेबल करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, देयरफॉर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने में? उसके 22 ग्राम में। उसके 22 ग्राम का मोल में कन्वर्जन कितना आया है? कितने आए मोल्स CO2 के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने आए हैं इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? 0.5 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मोल, इतने क्या? मॉलिक्यूल पर मोल। तो ये मोल और ये मोल कैंसल, आंसर आएगा किसमें? मॉलिक्यूल्स में। कितना आएगा आंसर? 3.011 10⁻23. ओके, सबका आ गया? गाइस सबके पास कैलसी है क्या? ये आएगा 3.011, करेक्ट। 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, किसके? CO2 के, बराबर। देयरफॉर आंसर 2 क्या है? आंसर ऐसे लिखोगे अब, ये आंसर 2, तो ऐसे लिखोगे 22 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 0.5, उसका मतलब होता है 0.5 मोल्स ऑफ CO2, एंड उसका आगे मतलब होता है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो इतना ग्राम CO2 ले लेना, कितना? 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2 ले लेना, मतलब 0.5 मोल्स ऑफ CO2 लिए है, और उसका मतलब होता है इतने आप लोगों ने उसके मॉलिक्यूल लिए। हैव यू गॉट दिस? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. आई एम आस्किंग यस सर। एवरीवन, अगर समझ में आया हो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो कर लो स्क्रीनशॉट, चलो फटाफट। हो गया? हो गया सर। हो गया। तो ऐसे ही 7 ग्राम ऑफ क्या N2 का कैलकुलेशन आप करो, मैं आप लोगों को किसका कैलकुलेशन करके देता हूं? तीसरा यूरिया का कैलकुलेशन करके देता हूं। ये हो गया स्क्रीनशॉट सबका? गाइस डिड यू गेट द स्क्रीनशॉट? यस सर। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। आई एम आस्किंग एवरीवन। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, किसके नेटवर्क में प्रॉब्लम आया रे? डोंट नो। तो चलो
यूरिया का मास कितना दिया है ये तो बता। यूरिया का मास कितना आया है ये तो बताओ। यूरिया का मास कितना आया है ये तो बताओ। 6 ग्राम। यस। तो अब 6 ग्राम इतनी अमाउंट आपको यूरिया की दी हुई है, इतनी अमाउंट आपको यूरिया की दी हुई है। यस और नो? तो अब जरा ध्यान दो, थर्ड प्रॉब्लम है 6 ग्राम ऑफ यूरिया। आपको फॉर्मूला तो पता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करो। देयरफॉर ये फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन है? यूरिया, बराबर ना? तो इसके लिए पहले आपको मास ऑफ यूरिया जो गिवन है, मास ऑफ यूरिया जो गिवन है, डिवाइडेड बाय क्या? मोलार मास ऑफ यूरिया, ये लेना पड़ेगा। करेक्ट? तो पहले तो मोलार मास ऑफ यूरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या है मोलार मास ऑफ यूरिया? देखो, मोलार मास ऑफ यूरिया, क्या फॉर्मूला यूरिया का? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। कौन बताएगा कितने नाइट्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने ऑक्सीजन है? कितने नाइट्रोजन है? हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर? 2. कितने? 2। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 टाइम। हाइड्रोजन कितने हैं? 4. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितनी टाइम लेना पड़ेगा? 4 टाइम। करेक्ट। कार्बन कितना है? तो कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 1 टाइम। तो ये देखो बन गया फॉर्मूला, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? तो वैल्यूज पुट अप करो, 2 इंटू 14 ग्राम प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम पर मोल प्लस 1 इंटू 12 ग्राम पर मोल प्लस 1 इंटू 16 ग्राम पर मोल। सबका यूनिट ग्राम पर मोल ही होता है, मैंने सिर्फ ग्राम इसलिए लिखा था, जगह नहीं थी। कितना? 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, 20 और ये 40, कितना हो गया? आ गया सबका 60 ग्राम पर मोल? आ गया सबका 60 ग्राम पर मोल? यस और नो गाइस? सिक्सटी ग्राम पर मोल आ गया? Yes, sir. गाइस सबका 60 ग्राम पर मोल आ गया। इस मोलर मास से गिवन मास को डिवाइड करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास ऑफ यूरिया गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास
ऑफ यूरिया, यानी कि क्या इसको सिंबल के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, एन यूरिया इज इक्वल टू 6 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल। कितना? 0.1 मोल। कितना? 0.1 मोल। हैव यू गॉट दिस? हैव यू गॉट दिस? Yes, sir. कितना मोल आया यूरिया का? 6 ग्राम मतलब 1/10 यानी कि 0.1 मोल। सबको आ गया? कर लो स्क्रीनशॉट इसका। अब इससे आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। कर लो स्क्रीनशॉट इसका, चलो कर लो स्क्रीनशॉट। हो गया सर। सबका हो गया? हो गया सबका? रब कर दूं? फटाफट बोलो, हो गया? रब कर दूं गाइस? रब कर दूं? Yes, sir. अब आगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं मास से। अब हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया निकालने हैं। देयरफॉर सेक्शन सेकंड है क्वेश्चन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन या प्रेजेंट डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ये फॉर्मूला, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हो। किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो हम लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन कौन सब्सटेंस? यूरिया। तो क्या लेना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल पर मोल। कितना आया यूरिया का मोल्स? मोल्स कितने आए यूरिया के? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इनटू एवोगाड्रोस नंबर ना। कितने आए मोल्स? 0.1 मोल आए ना, इनटू एवोगाड्रोस नंबर कितना है ये। इतने क्या होता है? मॉलिक्यूल पर मोल होते हैं। मोल मोल कैंसल। कितना आया आंसर? कितना आया? 0.6022. 6.022। 0.1 मतलब 10 to the power -1 होता है ना। 0.1 का मतलब 10 to the power -1 होता है, तो ये पावर 1 से कम हो जाएगी। तो 10 to the power क्या? 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आ जाएगा। आया कि नहीं आया सबको? गाइस आया कि नहीं आया? आंसर आया सबको? Yes, sir. सो कलेक्टिवली फाइनल आंसर क्या लिखोगे? आंसर फाइनल ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ, ठीक है, कितना? 6 ग्राम यूरिया इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ यूरिया, यानी कि 6.022 इंटू 10 to the power 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। आ गया आंसर सबको? आ गया आंसर सबको गाइस? आ गया सबको आंसर? Yes, sir. कर लो स्क्रीनशॉट, कर लो स्क्रीनशॉट। लास्ट एक सॉल्व करते हैं, लास्ट एक सिंगल सॉल्व करते हैं, ठीक है? कर लो स्क्रीनशॉट, होने के बाद बता दो। हो गया? Yes, sir. रब कर देता हूं, ठीक है, रब कर देता हूं गाइस। अब इसके आगे जो है और एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूं, वॉल्यूम वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है वो? आई थिंक डी क्वेश्चन है। 4.6 डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया लिया है शायद। यस, इतना अमोनिया लिया है, इतना अमोनिया लिया है। बताओ क्या फॉर्मूला होता है?
वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ moles of any gas at STP is equal to क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन डिवाइडेड बाय कितना 22.414 dm क्यूब और लीटर पर मोल। एक मोल का वॉल्यूम किसी भी गैस का इतना होता है, इस वॉल्यूम से गिवन वॉल्यूम को डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ जाते हैं, यस और नो। तो यही फॉर्मूला किसके लिए, यूरिया NH3 के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, यूरिया नहीं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 गैस एट STP कितने होंगे, जो वॉल्यूम दिया है किसका NH3 का, वॉल्यूम ऑफ NH3 गिवन कितना है डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू 22.414 लीटर, लीटर या डीएम क्यूब पर मोल। तो कितना वॉल्यूम दिया है हम लोगों को, वॉल्यूम कितना दिया है NH3 का 4.6 डीएम क्यूब दिया है ना, तो इसको किस वैल्यू से डिवाइड करना है 22.414 डीएम क्यूब पर मोल। डीएम क्यूब कैंसल, कितना आएगा 1/4 यानी कि 0.25 मोल किसका आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आएगा किसका NH3 का। समझ में आ गया सबको गाइस, समझ में आ गया। अरे आई एम आस्किंग एवरीवन, वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम को 22.414 से डिवाइड करके ही नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं ना, यस और नो। यस यस सर। सर। तो जो गिवन वॉल्यूम है उसको मैंने 22.414 से डिवाइड किया, 22.414 लेने की जगह पे आप लोग राउंड फिगर 22.4 ले लो, तो 4.6 के 4 टाइम्स है ये वैल्यू, 4.6 के 4.6 के 4 टाइम्स नहीं है 5.6 ले लो, इसमें 5.6 ले लो, आपको आंसर फाइंड आउट करने में इजी होगा। 4.6 मत ले लो, क्वेश्चन में ही गिवन वॉल्यूम 4.6 की जगह पे 5.6 ले लो। अब 5.6 के 4 टाइम्स है, 5.6 के 4 टाइम्स क्या है 22.414, तो 22.4 डिनोमिनेटर को है, तो आंसर आएगा 5.6 के 4 टाइम्स, इसलिए 5.6 अपॉन 22.4 ये वैल्यू आएगी 1/4। अब आएगी यस और नो, अब आएगा आंसर करेक्ट गाइस, अब आएगा करेक्ट। 5.6 ले लिया वॉल्यूम, 4.6 नहीं, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 5.6 ले लिया। 5.6 22.4 के कितने टाइम से, ये कितने टाइम से इसके 1/4, ये इसके कितने टाइम से 4, तो आंसर आएगा इस रेशियो का 1/4। सबको समझ में आ गया। यस सर। तो अब मोल्स आ गए हैं, इससे आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे, फाइनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इनटू एवोगैड्रोस नंबर करके, यानी कि कितना 0.25 मोल इनटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, मोल मोल कैंसल, 0.25 यानी कि इसका 1/4, इसका 1/4 यानी कि कितना आएगा, इसका 1/4 यानी कि 1.51 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, यस और नो। डायरेक्टली मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट कर दिए, कैसे NH3 के मोल्स को जितने आए हैं उनको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया, ये हो गए नंबर ऑफ क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अगर इतना NH3 हो तो उसके मोल्स इतने आते हैं और इतने उसके मॉलिक्यूल्स आते हैं। समझ में आ गया सबको, या इसको मैं ठीक तरीके से और लिखता हूं आपको पता चले, इसलिए 0.25 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल पर मोल, करेक्ट। आ गया सबको अब समझ में, आई एम आस्किंग एवरीवन, समझ में आया।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो जो बी क्वेश्चन है वो एंड जो ई क्वेश्चन है लास्ट का वो सिर्फ आपको दो घर पे सॉल्व करने हैं, ए सी एंड डी। ये नंबर के क्वेश्चन 5 में से ए बी सी डी ई में से ए सी डी मैंने सॉल्व करके दिए। कैसे? वॉल्यूम दिया हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद आगे मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया सबको? आ गया समझ में सबको? गाइस समझ में आया सबको? Yes, sir. अरे स्क्रीनशॉट हुआ कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir हुआ। Yes, sir. ठीक है, चलो फिर दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन गाइस, दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन। विल मीट टुमारो विद एमसीक्यू डिस्कशन ऑफ आवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर के जो 10 एमसीक्यू रह गए हैं वो कल, और अगर आप चाहो तो कल मुझे बता दो, संडे को भी लेक्चर हो सकता है इफ यू वांट मी टू कंडक्ट देन। ठीक है, बाय गाइस, चलो मिलते हैं कल। Bye, sir. हाँ एवरीवन, बाय।